नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई स्पेशल डे है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, सही में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा टेंशन में थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो टेंशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब है। सभी लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। तो उसी में मैं एक और ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी आप लोगों को, पर आज मैं बताऊंगी कि एक्चुअली आप सब पहचानते हो ट्रीना, जो मेरी वन ऑफ माय सीनियर स्टूडेंट्स। वो ब्लॉग में शुरू से मेरे साथ है और आप सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हो। एंड कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, हम मिल नहीं पाते, तो आप लोगों को भी लगा होगा कि यही रीजन है कि हम मिल नहीं रहे और साथ में कुछ कर नहीं पा रहे। वो एक रीजन तो है ही, पर उससे भी बड़ा रीजन ये है कि ट्रीना को कोविड हो गया था। आज मैं हंस के बोल रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिन हम सभी लोग बहुत टेंशन में थे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो आजकल हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे सुनते हैं ना, वो सुन के और भी डर जाते हैं। और कभी कुछ सही होता है, कभी सही नहीं भी होता है। तो मैं ये चाहती हूँ, और इसलिए मैं आज का ये ब्लॉग स्पेशली ये बना रही हूँ कि ट्रीना ने खुद ये एक्सपीरियंस करके बाहर आई। आज उसका 18th डे है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको हम पूछे और वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताए। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो। और कभी कभी हम लोगों को जो गलत इंफॉर्मेशन मिलता है, थोड़ा डर जाते हैं हम, उससे भी थोड़ा सा हम शायद थोड़ा सा आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं ट्रीना को पूछती हूँ। एंड अंडरस्टूड कि हम एक साथ बैठ के ये बात नहीं कर सकते, पर हमारे पास इतना कुछ टेक्निकल एडवांटेज है, तो ऑनलाइन डिजिटली हम बात करेंगे और आपको जस्ट बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो मेरे मन में है और मुझे लगता है आप लोग भी जानना चाहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं ट्रीना को करना चाहती हूँ। सो मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ ट्रीना कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि तुमको लगा कि तुमको कोविड हो सकता है, एंड तुम टेस्ट कराने के लिए भी सोच ली और एकदम टेस्ट करवा भी ली। थोड़ा सा आप बताओ। यार दीदी, कितने दिनों के बाद आपसे ऐसे मुलाकात हो रही है। तो कोविड की कहानी थोड़ी ड्रामेटिक सी थी। तो 2 हफ्ता पहले थर्सडे को जब क्लास ले रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नोज़ थोड़ा सा रनी हो रहा है। फिर धीरे धीरे आंखें जलने लगी और फिर बॉडी एक शुरू हो गया। तो किसी तरीके से क्लास वास ख़त्म करके मैंने अपने आप को सीधा ये रूम में आइसोलेट कर लिया। और याद है आपसे भी बात हुई थी कि पता नहीं दीदी, शायद हो शायद नहीं भी हो। ऐसा करते करते अगले दिन मैंने मेरे डॉक्टर को फ़ोन किया, जिसको भी यही सिम्टम्स हुए थे कोविड शुरू होने के पहले। सो उसने मुझसे कहा कि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लो। और मुझे भी ऐसे ही लगा, क्योंकि आप तो जानती हैं मेरी मम्मी को कोमोर्बिडिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इससे अच्छा कि मैं उन्हें इन्फेक्ट करूं, मैं खुद को टेस्ट कर लेती हूँ। तो इसलिए टेस्ट का डिसीजन लिया। मुझे भी लगता है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ऐसे ही होना चाहिए। पर एक बात मुझे बताओ कि ये टेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? कि सैंपल कलेक्शन होगा, 2-3 दिन शायद लगेगा टेस्ट रिपोर्ट आने में। तो ये जो टाइम है, और जैसे तुम्हारा सिम्टम्स देख के तुमने टेस्ट करवाया, वैसे अगर किसी और को सिम्टम्स है या तुम भी, तो वो लोगों को वेट करना चाहिए रिपोर्ट आने तक, या उसके पहले ही प्रिकॉशन लेना शुरू करना चाहिए? हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लेकिन टेस्ट का क्या है, टेस्ट के आजकल दो टाइप्स हैं। जो मैंने करवा लिया, मेरे साथ जो अच्छा हुआ, मैंने जो करवा लिया वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। सो इससे अगर ये पॉजिटिव है तो आप डेफिनेटली कोविड-19 पॉजिटिव हो। अगर ये नहीं है पॉजिटिव तो आपको RT-PCR करना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर पॉसिबल हो तो सबको एक RAT, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेना चाहिए। और आइसोलेशन का ऐसा है कि मैंने देखा है, सिर्फ मेरे टाइम पे ही नहीं, दूसरे मेरे सारे दोस्तों को भी पूछ के देखा है कि जिन लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है उनके परिवार के किसी और को कोविड हुआ नहीं, और जो किसी कारण से नहीं कर पाए अपने आप को ठीक तरह से आइसोलेट, उनके परिवार के एक दो या सारे सदस्यों को कोविड हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो ये मान के ही चलना चाहिए कि आपको कोविड है, और अपने आप को आइसोलेट जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एकदम सही बात है, ऐसे करना चाहिए सबको। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 14 दिन, चलो तुम आइसोलेशन में चले गए और 14 दिन तुम एक कमरे में बंद हो गए, तो ये 14 दिन एक 14 दिन सेम रूटीन ऐसे फॉलो किया, या फिर डे बाय डे मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, या तुमने किया, या अकॉर्डिंग टू दैट कि तुम्हारा सिचुएशन कैसे है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से तुम्हारा रूटीन चेंज होता था, मेडिकेशन चेंज होता था। आई होप मैं समझा पा रही हूँ कि आपको कोविड, चलो 14 दिन आपको अंदर रहना है, ये एनफ है, या फिर डेली मॉनिटर करना और उस हिसाब से अपना रूटीन तैयार करना वो ज़रूरी। ये जो मॉनिटरिंग वाली बात आपने की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दीदी। तो मैं बहुत लकी थी कि जिस क्लिनिक से मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, उसी क्लिनिक के एक डॉक्टर ने पहले ही दिन मुझे फ़ोन किया और मुझे सारी मेरी दवाइयाँ दे दी, एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन या जो भी थी, और ये भी बता दिया कि मुझे क्या चेक करना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर और ये सब। और फिर वो रोज़ फ़ोन करती थी ये जानने के लिए कि मैं आज मैं उस दिन कैसी हूँ, और मैंने क्या खाया, और मैंने स्टीम लिया कि नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके साथ जो होता था वो है कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मुझे रेगुलरली मॉनिटर किया गया। तो पहले दिन, जिस दिन कोविड-19 पॉजिटिव मैं पाई गई, उस दिन हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप अपने आप को किस तरह से आइसोलेट कर रहे हैं, आपके पास रूम है, बाथरूम है, आपका लिनन अलग है कि नहीं, आपकी सारे प्लेट वगैरह आप अलग यूज़ कर रहे हैं कि, बर्तन जो खाने के बर्तन हैं वो सारे आप अलग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। सो ये हो जाने के बाद अगले दिन से मुझे 2 कॉल्स आते थे वार्ड ऑफिस से। एक तो था रिकॉर्डेड कॉल, जिससे जो IVR कॉल जिसे बोलते हैं, जिसमें ये पूछा जाता था कि आपको आज बुखार कितना है, अगर 100 से ऊपर है तो 1 दबाइए, अगर 100 से नीचे है तो 2 दबाइए। इस तरह से एक रिकॉर्डेड कॉल होता था। और उसके बाद उसके हिसाब से एक फिजिकल डॉक्टर का कॉल आता था, जो मुझे फिर वही पूछते थे कि ऑक्सीजन और टेम्परेचर और आज आपने स्टीम लिया कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है ये दोहरे मॉनिटरिंग की वजह से दवाई से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे बार बार ये लोग याद दिलाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, इसकी वजह से मैं अपने जो बीमारी है उसको मैं ओवरकम कर पाई। हाँ, तो आप लोगों ने भी सुना है कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो 14 दिन तुम अकेले थे, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब तुम फिजिकल तो प्रॉब्लम चल ही रहा था, पर मेंटल अपसेट हो जाता था इंसान, होता है, या तुम हो गई थी, या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, या स्ट्रॉन्ग रहते ही है, कुछ इफेक्ट नहीं होता? मतलब व्हाट इज़ योर फिजिकल एंड मेंटल बोथ एक्सपीरियंस, थोड़ा सा शेयर करो। हाँ दीदी, 14 दिन का वनवास ही था। सो फिज़िकल सिम्टम्स तो ज़्यादा थे नहीं। फिज़िकली तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे बुखार आया ही नहीं। सो सर्दी थी, खांसी थी, 2 दिन बहुत बदन दर्द भी था, पर फिज़िकल सिम्टम्स तो धीरे धीरे जाते रहे।
मेंटल सिचुएशन थोड़ा डावाडोल तो था, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं कितने लोगों से कितना बोलती हूँ। तो पहले पहले अकेले रहना ही थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा था, पर आप लोगों ने अकेले रहने नहीं दिया ज़्यादा दिन। आप रोज़ फ़ोन करती थी मुझे। और दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया, और मेरे इंटरेस्ट भी बहुत वेरीड हैं। तो मैं या तो लैपटॉप पे या तो फ़ोन पे गाने के वीडियोस, डांस के वीडियोस, दूसरे सीरीज़ वाले वीडियोस देखती थी। प्लस मेरे कुछ बच्चे थे जिनके अभी भी एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, उन बच्चों को मैं क्लासेस लिया करती थी थोड़ा थोड़ा। फिर जो रूटीन में जो काम हो नहीं पाते, मैं पढ़ने लिखने के जो काम होते हैं वो मैंने किए, हमारे थोड़े बहुत काम किए। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि मन इतना ऑक्यूपाइड हो गया कि बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और जैसे आप कहती हैं कि मन ही सब कुछ है, तो इसलिए क्या हुआ कि मन मेरी बीमारी से इतना दूर चला गया कि मैं अपने आप को बहुत जल्दी से इस बीमारी से उभार पाई। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे तुमको प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारा सिम्टम्स है, तुम 14 दिन आइसोलेशन में चली गई, पर मान लो 3-4 दिन बाद तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो गया, तुम्हारा सिम्टम्स ठीक हो गया, तो ऐसे हो सकता है किसी को भी, किसी किसी को होता भी है। तो उस टाइम क्या उसको बाहर आ जाना चाहिए, या फिर सिम्टम हो नहीं हो, प्रॉब्लम हो नहीं हो, 14 दिन आइसोलेशन में ही रहना चाहिए? नहीं 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 दीदी, बिल्कुल भी नहीं। आइसोलेट आइसोलेट आइसोलेट, क्योंकि देखिए जिन लोगों का सिम्टम्स नहीं हुआ उनका तो हम बता ही नहीं सकते कि कब उनको कोविड हुआ, कब उन लोगों ने दूसरों को इन्फेक्ट कर दिया। लेकिन जिन लोगों को सिम्टम्स है, या जिन लोगों को जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये जो 14 दिन का पीरियड है, ये हमारा रिकवरी का पीरियड नहीं है, ये वायरस के इन्फेक्शन का पीरियड है। तो इन 14 दिन में वायरस दूसरे किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ, दूसरे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि जो अपने आप को आइसोलेट कर पाए, उनके घर में और किसी को भी कोविड नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी और को कोविड ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये 14 दिन का आइसोलेशन फॉलो करें। यस। अच्छा, मुझे ये पूछना है, ये 14 दिन में कुछ ऐसा लगा कि ये 14 दिन जब तुम अकेले हो, तो तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ अगर कहना चाहते हो? सो डूज एंड डोंट्स दीदी, मुझे लगता है कि इतना सारा इस बारे में ऑलरेडी लोग जानते हैं, पर मुझे लगता है कि ये 14 जो दिन हमें मिले हैं ना, हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब, स्पेशली लेडीज़, दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो ये 14 दिन आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपना दवाई ठीक समय पर लीजिए, अपना खाना आप बहुत पौष्टिक खाना खाइए। मैं बहुत लकी थी कि मेरे घर में मेरी माँ है और मेरी एक मेड है जो बहुत अच्छा खाना बना के वक्त वक्त पे मुझे देती थी। तो खाने पे ख्याल रखिए, आप स्टीम लीजिए, पानी पीजिए जितना आप पी सकते हैं, और रेस्ट कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मुझे लगती है कि दवाई से भी ज़्यादा ये जो घरेलू नुस्खे, जो होम रेमेडीज़ होते हैं, ये बहुत काम आते हैं। तो जैसे मैं इन 14 दिनों में एक अदरक और नींबू का एक शॉट पीती थी दिन में 3-4 बार, जिससे मेरी खांसी बहुत जल्दी चली गई। फिर मैं एक ग्रीन जूस पीती थी, पालक और धनिया ये सब मिला के ग्रीन जूस बनता था मेरे लिए, जो भी मैं दिन में 2-3 बार पीती थी। तो उससे मेरा पूरा टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत जल्दी निकल गया। फिर आपको भी शायद याद होगा दीदी, पेट दर्द के बारे में जब मैंने आपसे शेयर किया था, तो आपने कहा था कि पेट पे नारियल तेल लगाओ। तो ये जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, ये बहुत काम आते हैं। तो ये अगर आप फॉलो कर सके। और तीसरी बात, ये जो डिज़ीज़ है, ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो इसमें सांस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम नॉर्मली भी ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन वगैरह चेक करते थे,
और करते हैं, लेकिन जो अब ज़रूरी है वो है अपनी सांस पे ध्यान देना। तो सबसे रामबाण दवाई तो है स्टीम और गार्गल्स, जो आपको तो करना ही है। और साथ में जिन लोगों को प्राणायाम आता है, जिन लोगों को मेडिटेशन आता है, वो करें, वो फॉलो करें। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अपने ब्रेथ को सिर्फ ऑब्जर्व करें, देखें आपको कितना वक्त लग रहा है सांस लेने में, सांस छोड़ने में, आपको ब्रेथलेसनेस महसूस हो रही है या नहीं। इससे आपको एक दो फायदे होंगे। एक तो आप काम हो जाओगे, और दूसरी बात यह है कि आपको खुद को ही पता चलता रहेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी बीमारी बढ़ रही है, घट रही है। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और जो नहीं करना चाहिए वो तो है कि आप व्हाट्सएप ना देखें, क्योंकि कितने लोग कोविड ग्रस्त हुए, कितने लोगों की डेथ हुई। कोविड के समय क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतने सारे ओपिनियंस आते हैं, वो आप फॉलो नहीं कीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि गाने के वीडियोस, डांस के वीडियोस, सीरीज़ के वीडियोस, ये बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना देखें, 1 घंटा 2 घंटा देखें, नहीं तो क्या होता है कि फिर आपकी आंखें जलने लगती हैं, सर भारी होने लगता है। तो रेस्ट भी करें और साथ में एंजॉय भी करें। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रख सके तो ये 14 दिन जल्दी से कट जाते हैं। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, मेरा एक ऐसा मन में एकदम से आया एक सवाल कि मान लो कोई एकदम अकेली है, जैसे तुम्हारे साथ तो ऐसे है कि पूरा फैमिली तुम्हारे साथ है, वो लोग जो भी तुमको चाहिए टाइम टाइम पे सब सप्लाई कर रहे हैं, एंड यू नो कि मैं ये रूम में अकेले हूँ लेकिन बाहर मेरी पूरा फैमिली है। बट आजकल ऐसे है कि यंगस्टर्स स्पेशली, इवन कुछ एजेड भी होते हैं, कि आजकल छोटा छोटा फैमिली है और स्टडीज के लिए, जॉब के लिए बहुत लोग अकेले रहते हैं। सो हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम कम ज़्यादा के ऊपर सिचुएशन चेंज होता रहता है, बट तुम्हारे जैसे ही अगर मान लो हुआ तो इन दैट केस कोई भी इंसान अकेले ये 14 दिन अपना प्रॉब्लम खुद मैनेज या हैंडल कर सकते हैं। अरे दीदी, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हाँ, मेरे पास तो मेरी माँ थी, मेरी मेड थी जो टाइम टाइम पे मुझे खाना वगैरह दे देती थी। जो अकेले रहते हैं उनको मुश्किल तो ज़रूर होगा, मतलब पर मैंने देखा इन कुछ दिनों में एक सपोर्ट सिस्टम सा बाहर तैयार हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपको जैसे पता है, अरित्री मेरी बेटी एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है जिसका नाम है केयर गिवर साथी। अब वो लोगों ने क्या किया है कि एक नेशन वाइड डेटाबेस बनाया है उन सारे सर्विसेज का जो कोविड-19 पेशेंट्स की ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल बेड्स, इंजेक्शंस, फूड सर्विसेज, ग्रॉसरी सर्विसेज वगैरह वगैरह। और ये लोग क्या करते हैं कि इन सारे कंपनीज को वो लोग फ़ोन लगा के वेरीफाई करते हैं कि जिन जिन कंपनी ने बोला है कि वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो असल में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। सो ये एक वेरीफाइड डेटाबेस हो जाता है, सारे कंट्री के लिए अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ डेटाबेसेस अगर आप यूज़ करें, ऐसे कुछ सोर्सेज अगर आप यूज़ कर सकें, तो सारे काम आपको खुद नहीं करने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि फिज़िकली भले ही हम अकेले हों, पर सपोर्ट सिस्टम है। इस चार दीवारी के बाहर एक दुनिया है जहाँ पे लोग आपकी मदद कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उनको कांटेक्ट करें तो वो आपकी काफ़ी मदद कर देंगे। अच्छा, अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगी। तुम ये बताओ कि ये 14 दिन अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, बहुत छोटा सा 1-2 सेंटेंस में, वो 14 दिन, तो क्या याद आएगा या क्या बताना चाहते हो? एकदम छोटा सा
और मेरा खुद का बहुत एक क्यूरोसिटी है कि ये 14 दिन मैं आपके साथ रेगुलर कनेक्शन में थी। रेगुलर हम फोन पे बात करते थे, दिन में 4-5 बार भी बात किया, काम भी किया हम लोगों ने उस टाइम। पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे बेचारी बहुत तकलीफ में है, पता नहीं क्या होगा। मतलब ये वाली बात मुझे लगा नहीं, उल्टा मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोविड तो हुआ बट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है। तो आप ऑनेस्टली बताओ कि ये आप मुझे या आपके फैमिली को, सबको ये दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत अच्छे हूँ, पर एक्चुअली नहीं थे, या आप एक्चुअली अच्छे थे? मतलब बहुत ऑनेस्ट एक कन्फेशन मुझे चाहिए आपसे, कि आप बताओ सबके सामने अभी। ऑनेस्ट कन्फेशन। अच्छा, तो ऐसा है कि पहला जो रिएक्शन था, डर शायद नहीं था, लेकिन एक तो ऐसा फीलिंग हुआ था कि हाँ मुझे कोविड हो गया, कैसे, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई। तो एक ये वाली फीलिंग, और तबीयत जब खराब होती है ना, तब कैसे लगता है कि हाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक वो वाली फीलिंग तो थी शुरू में, पर बहुत देर तक वो फीलिंग आपने रहने कहा दी। लोग सब फ़ोन करके मुझे मोटिवेट करते रहे, इनकरेज करते रहे। और ना सच में दीदी, आई वॉज वेरी लकी। मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स हुए ही नहीं, बुखार नहीं था, तो आई वॉज वेरी वेरी लकी। तो ये तो हो गया ऑनेस्ट कन्फेशन। और फिर आपने क्या कहा, 2 शब्द में, मैं 2 लाइन में कोशिश करती हूँ। तो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, 2 एक्सपीरियंसेस मेरी बहुत अच्छी रही। एक तो है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जैसे ही बारिश हो गई सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते खुदे होते हैं, कुछ ठीक से नहीं करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर ये एक टाइम कोविड का जो मेरा एक्सपीरियंस और इसके पहले का वैक्सीनेशन का जो एक्सपीरियंस था, ये दोनों एक्सपीरियंसेस के टाइम पे बीएमसी का एक अलग ही रूप हम लोगों को देखने को मिला। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप लोग तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, आप लोग तो चाहते ही हैं कि मैं ठीक रहूं, तो आप लोग रोज़ फ़ोन करते थे मुझे। पर जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि मैं जिनको जानती भी नहीं, मेरी बिल्डिंग के जो लोग हैं, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती नहीं पहले से ही, और फिर ये 1.5-2 साल कोविड की वजह से बिल्कुल ही नहीं हम मिले, वो भी सब जिस दिन उन्हें पता चला कि मुझे कोविड हुआ है, वो मुझे फ़ोन करके, अच्छा खाने का क्या सिचुएशन है, ग्रॉसरीज का, पेरेंट्स सब ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें सिर्फ एक फ़ोन कर देना। इतना अच्छा लगा मुझे ये देख के, सच में ऐसा लगा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया हमारी फैमिली की तरह है। और सिर्फ यही एक चीज़ है जो मैं इन 14 दिनों की याद के हिसाब से रखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा त्रिना तुमसे इतना डिटेल में बात करके। अभी मैं थोड़ा आप लोगों से बात करूं। हम लोगों का ये कोशिश था कि हम दोनों थोड़ा सा आपके सामने आए और जो भी प्रॉब्लम फेस किया त्रिना ने, थोड़ा आपसे शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि सबका प्रॉब्लम सेम हो, थोड़ा बहुत किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये तो होता ही है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख के हम डर जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि जो सच है, जो त्रिना ने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो थोड़ा आपसे शेयर करें। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको भी कहीं मन को थोड़ा सा शांति मिले कि ऐसे भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, और किस तरह से हैंडल करना है। तो हम अपनी तरफ से थोड़ा सा एक कोशिश किया आपके लिए। उम्मीद है आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब वो सेंस में मैं नहीं बोल रही हूँ किसी का बीमारी अच्छा लगा ऐसा तो नहीं, पर ये डिस्कशन आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी हेल्प करे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। पर आज इट्स टाइम, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। और मेरे चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मैं सीखती हूँ और फुल एनर्जी लेके फिर आपके सामने आ जाती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।